हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया था। तो आज हम फोर्थ क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो दिया हुआ है हमें, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। तो हमें ये इधर की साइड बहुपद दिए गए हैं और इधर की साइड हमें एक्स की वैल्यू दी गई है। तो हर बहुपद के सामने x की एक वैल्यू दी गई है, तो ये वैल्यू हमें इस बहुपद में रख करके चेक करनी है कि ये इनके शून्यक हैं या नहीं है। तो देखते हैं, चलिए। तो इसमें x बराबर -1/3 रख करके देखते हैं ये इसका शून्यक है या नहीं है। तो हमें दिया है p, x की जगह हमें रखना है -1/3 बराबर 3, x की जगह हमें रखना है -1/3 + 1, p -1/3 बराबर 3, ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे -1/3 + 1। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -1 + -1 -1 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा हमारा 0। तो जब भी बहुपद का मान 0 आता है तो हम कह सकते हैं यह इसका शून्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। तो ऐसे ही हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड बहुपद, उसके सामने x की वैल्यू दी गई है। तो ये वैल्यू हम इसमें रख करके देखते हैं ये शून्यक है या नहीं है। p x की जगह हम रखेंगे 4/5 बराबर 5, x की जगह रखेंगे 4/5 माइनस पाई 4/5 5 4/5 ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे पहले, 5 से 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 4 माइनस के पाई। तो इससे आगे सोल्व नहीं होने का, तो इसका मान हमारे पास 0 नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह शून्यक नहीं है। तो ऐसे ही हमारे पास थर्ड बहुपद दिया है और उसके सामने x की वैल्यू दी है 1 और -1। तो इसमें रख करके देखते हैं हम। p x की जगह पहले 1 रखेंगे, उसके बाद फिर -1 रख करके देखेंगे। तो 1 रखेंगे 1 बराबर x की जगह 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर -1 p 1 पे कितनी भी पावर हो 1 ही आता है हमेशा, मैंने पहले भी बताया है। 1 -1, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 0। तो फिर ये भी रख करके देखते हैं, -1 एक बार, p -1 बराबर x की जगह रखेंगे -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर -1 p -1 बराबर, मैंने एक चीज़ बताई थी पहले आपको कि -1 के ऊपर अगर सम घात होती है तो हमारा 1 जो है वो प्लस में आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। अगर 1 के ऊपर विषम पावर होगी जैसे 3 या 5 तो हमारा 1 माइनस में ही आएगा। तो इसके ऊपर सम पावर है तो हमारा आ जाएगा 1 और ये -1 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये -1 ये +1, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 0। तो ये शून्यक है, तो इसका आ जाएगा यह, अतः इसका आंसर आ जाएगा हाँ, मतलब ये शून्यक है। तो जब भी हमें कोई x की वैल्यू दी गई और बहुपद में रखना और पूछा हो कि शून्यक है या नहीं है, तो अगर वो वैल्यू रखने के बाद बहुपद का मान हमारा 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि यह शून्यक है। अगर मान 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होता। बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही हमें फोर्थ बहुपद दिया है और उसका मान दिया है -1 और 2। तो रख करके देखते हैं, p एक बार रखेंगे -1 और एक बार 2। -1 बराबर x की जगह रखेंगे -1, +1 है तो प्लस का 1 ऐसे ही, -1 -2 बराबर, ब्रैकेट से पहले बाहर निकाल लेंगे -1 +1, उसके बाद -1 -2, मैंने बताया माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है लेकिन साइन
माइनस का ही आता है, तो यहाँ से आ जाएंगे ये माइनस के 3। -1 + 1 ये आ जाएगा 0, मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0। तो इसका तो 0 आ गया, लेकिन अभी एक बार 2 रख करके चेक करते हैं। p x की जगह रखेंगे 2 बराबर 2 + 1 2 - 1 सॉरी 2 माइनस के 2 आ जाएगा। p2 बराबर 2 + 1 हो जाएगा हमारे पास 3, मल्टीप्लाई होती है इनके बीच में 2 माइनस के 2, एक माइनस का एक प्लस का, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो तब भी हमारे पास 0 ही आएगा। तो जब किसी भी संख्या की गुना हम 0 में करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। तो इन दोनों मानों को रखने के बाद हमारा जो मान है बहुपद का वो 0 आया, तो हम कह सकते हैं यह शून्यक है। तो इसका आ जाएगा हमारे पास हाँ। ऐसे ही हमें 5th क्वेश्चन दिया है, इसमें x बराबर 0 रख करके देखते हैं हम। p0 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 0 पे कितनी भी पावर है, 0 ही आना है, तो ये भी आ जाएगा हाँ। तो बस ये सिंपल मेथड था इन क्वेश्चनों का।